नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी बोल बिगड़ गए हैं और भगवंत मान जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, वो सचमुच न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, देश के अंदर और भी ऐसे कई मुख्यमंत्री हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड नहीं है, यानी कि गैर भाजपा मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केवल अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की साख पर बट्टा लगाने के लिए बार बार टिप्पणी करते हैं। आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि ये लाल सलाम को मानने वाले अनार्किस्ट किस तरीके से आज देश के खिलाफ हैं और देश के खिलाफ बयान देने में बिल्कुल भी गुरेज नहीं करते। पंजाब के अंदर कॉमेडियन से मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले भगवंत मान ये क्या जाने कि आखिर राजनीति होती क्या है, क्योंकि भगवंत मान खुद अरविंद केजरीवाल की राजनीति का शिकार बन रहे हैं। खुद जो राजनीति कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल की राजनीति का शिकार है। जैसे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और दूसरे लोग अरविंद केजरीवाल की राजनीति का शिकार हुए हैं, वैसे ही भगवंत मान भी बड़े शिकार हैं। लेकिन खैर, इससे हमें क्या, हमें जिस बात पे भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं पूरे देश पर टिप्पणी की है, वो सचमुच शर्मिंदा करने वाला है। दरअसल भगवंत मान ने एक बयान दिया, वन नेशन वन हस्बैंड। भगवंत मान की ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी से अब विवाद पैदा हो गया है और भाजपा बोली कॉमेडियन स्टेज पर ही अच्छे लगते हैं, और कॉमेडियन के साथ साथ उनके साथ एक और तमगा जुड़ा हुआ है जो बार बार अपनी गाड़ी से नीचे गिर जाते थे और सुरक्षा वाले सुरक्षाकर्मी उन्हें उठाया करते थे। अब वही भगवंत मान भाजपा नहीं देश की साख पर टिप्पणी कर रहे हैं, और पंजाब के लोग जितने देशभक्त हैं उन्हें जरूर इन्हें दिखा देना चाहिए कि ऐसे एनार्किस्ट देश में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये देश की सत्ता पर, देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए सीएम के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर टिप्पणी करता है तो सचमुच ये बहुत शर्मिंदा करने वाला है। दरअसल भाजपा नेता फतेह जंग सिंह वाजवा ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है। कॉमेडियन स्टेज पर अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवंत मान सीएम की कुर्सी की कीमत नहीं समझते हैं। यह कैसा मजाक है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा ऑपरेशन सिंदूर पर विवादास्पद टिप्पणी करने के बाद यह पूरा विवाद खड़ा हुआ और इस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया। मंगलवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम भगवंत मान ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर सिंदूर बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुखद है, सिंदूर का मजाक उड़ाया जा रहा है। क्या आपने नहीं देखा, बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांग रही है, वे हर घर में सिंदूर भेज रहे हैं। कौन सा आदमी अपनी पत्नी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का सिंदूर लगवाने के लिए कहेगा। ये एक राष्ट्र एक पति योजना है। आप सोचिए, किसी मुख्यमंत्री से आप ऐसे बयान की कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जनाब, ये कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इनके बारे में तो आप सोचिए ही मत, क्योंकि तरह तरह की कैटेगरी से निकालकर अरविंद केजरीवाल इन्हें लाए हैं। ये उनके नवरत्न हैं, उनके नौनिहाल हैं। हालांकि भाजपा ने ऐसा कोई अभियान शुरू भी नहीं किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष ने एक एजेंडा चलाया देश के अंदर देश को बदनाम करने के लिए, कि भाजपा ने कोई बयान दिया है कि वो घर घर सिंदूर बांटेंगे। ऐसा कोई बयान कहीं है नहीं। हमने भी तलाशा,
परंतु इसको प्रचारित किया गया और इसको प्रचारित करते करते इतने ये मगरूर हो गए कि कुछ भी बोलने लगे। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवंत मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी पत्नी को लेकर टिप्पणी कर रहे थे, वो भगवंत मान अपने गिरबान में भी झांक कर देखें, आखिर उनके गिरबान में कितने दाग हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं भगवंत मान की फैमिली लाइफ की। सड़कों पर गिर जाने वाला व्यक्ति, जिसे जब उन्हें सुरक्षा मिली तो उनके सुरक्षा कर्मी उठाकर कंधों पर लाद कर कार में बिठाया करते थे, कौन नहीं जानता है। लेकिन वही व्यक्ति आज जो टिप्पणी कर रहा है, तो सोचिए। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कौन नहीं जानता कि भगवंत मान की यह दूसरी शादी है और भगवंत मान की पहली पत्नी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनसे 2 बच्चियां हैं उनको, और दोनों बच्चियों के बयान भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुए थे, कौन नहीं जानता। लेकिन वही भगवंत मान कहा जाता है, वो भी बोली जिस छलनी में लाखों छेद थे। तो ये जो लाखों छेद वाली छलनी बोल रही थी, ये सचमुच ऐसे पद पर बैठकर बोल रही थी जहां पर नहीं बोलना चाहिए था। परंतु क्योंकि ये आम आदमी पार्टी है, ये कुछ भी कहते हैं, कुछ भी करते हैं। जो आदमी एक खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू से करोड़ों रुपए ले ले और वो आतंकवादी उसके आका अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जलील कर दे वीडियो डालकर, और उसके बाद ये यहां पर खड़े हो जाए मंच पर, तो क्या ही कहिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब शीश महल पर एक्सपोज हो जाते हैं, जब बंगलों की लड़ाई के लिए 2 कमरे का फ्लैट मांगने वाले एक्सपोज हो जाते हैं, जब वीवीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने वाले ग्लॉस्टर में गद्दी पर टेढ़े होकर बैठकर चलते हैं, जब 2 सुरक्षाकर्मी रखने की बात पर राजी होने की बात कहकर अरविंद केजरीवाल Z+ की सुरक्षा लेकर चलते हैं, तो क्या ही कहिएगा। इनके पास शायद शर्म तो होती ही नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से भाषणबाजी किया करते थे, शर्मिंदा होकर जब नरेंद्र मोदी को बोल रहे थे कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, जब इसी जन्म में हार कर भाग गए, तो सोचिए इनके बारे में क्या ही कहिए। अब भगवंत मान जिस तरीके से पंजाब में अपनी ही कब्र खोदने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल की राजनीति के कारण, तो इनके बारे में भी क्या ही कहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है, ऑपरेशन सिंदूर पर जिस तरीके से इन्होंने बवाल काटा है, उसमें कहीं पर भी किसी के पास ऐसा कोई बयान नहीं है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कहकर घर घर सिंदूर बांटने की बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई। परंतु ये एजेंडा पूरे देश में सोशल मीडिया के द्वारा फैलाकर आज भगवंत मान ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की है, तो भगवंत मान से भी देश की जनता ये पूछ रही है, उन बच्चियों का, उन 2 बच्चियों का क्या कसूर था जिन्हें आपने छोड़ दिया? उस महिला का भी क्या कसूर था जिन्हें आपने छोड़ दिया? तो जरा सोचिए, भगवंत मान कहां से ये टिप्पणी कर रहे थे, और क्या भगवंत मान को ऐसी टिप्पणी शोभा देती थी, वो भी जब वो पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो? शायद नहीं, क्योंकि देश के अंदर केवल एक मुख्यमंत्री नहीं है, देश के अंदर और भी बहुत मुख्यमंत्री हैं, लेकिन देश के अंदर एक ही मुख्यमंत्री है जो अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहा है, और वो सब आंख मीच कर करने के लिए तैयार है जो उसके आका उसे कह दे।
एक ही मुख्यमंत्री है जो अपने आकाओं के आज भी पीछे खड़ा होता है। एक ही मुख्यमंत्री है जो आज भी टीवी कैमरों के सामने अपने आका के पैर छूने से बाज नहीं आता है। सचमुच किसी ने सही कहा है कि चापलूस और तलवे चाटने वाला व्यक्ति उसे तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं कि तलवे चाटने के लिए भी इतनी हिम्मत चाहिए। एक आदमी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हो और तलवे चाट रहा हो, यह भी सिर्फ भगवंत मान ही कर सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी औकात पता थी कि वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे। लेकिन जिस आदमी ने उन्हें जहां तक पहुंचाया, तो सचमुच तलवे चाटना तो बनता है। परंतु शायद हम कुछ भूल ये गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे बहुत लोग बनाए जो जमीन से उठाकर उन्हें आसमान पर बिठा दिया, लेकिन शायद पैर छूने की तस्वीर तो नहीं आई। कांग्रेस ने भी ऐसे बहुत लोग बनाए, लेकिन शायद कैमरों के सामने मंच पर खड़े होकर पैर छूने की तस्वीर तो नहीं आई। बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या करें, राजनीति है जिसके साथ हो रही है। जब वही नजरअंदाज करे तो फिर देश क्या करेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,